Our stories not cartoon video channel. रॉकी नामक लड़का गाने का बहुत शौकीन था। गाने का रिहर्सल करने के लिए शहर से दूर एक गांव में आता है। यह गांव का नाम बुध नगरी है। रॉकी बहुत से मस्ती स्वभाव का है। बैलगाड़ी से गांव में आता है, मार्केट के रास्ते से जाता है। इस गांव में किराए में रूम लिया था। दरअसल इस गांव में आया यूं, रॉकी का एक दोस्त ने यहाँ का पता दिया था। साहब, आपका आ गया जो पता बताए थे वो यही जगह का पता है और इसी में शायद हमको लगता है आपका मकान है। चलिए साहब, उतरिए। रॉकी और बैलगाड़ी वाले चाचा दोनों कमरा देखते हैं। रॉकी को कमरा पसंद आता है। रॉकी चाचा से बोला, चाचा जी जाइए और हमारा वो जो सामान सब है वो लेके आइए। हाँ, थोड़ा ध्यान से लाइएगा, देखभाल करके। उसमें बड़ा कीमती हमारा सामान है। बैलगाड़ी वाले चाचा सामान लाने गया। इतने में एक आदमी आ गया रॉकी के पास। हे ब्रो, व्हाट्सअप, कैसे हो? ठीक ठाक? आप इधर नए आए हो? मैं इधर ही बगल में आपके पड़ोस वाले मकान में रहता हूँ। मतलब इसी फ्लैट में आपके सामने वाले रूम में रहता हूँ। हाय, मेरा नाम रॉकी है और आपने तो अपना नाम ही नहीं बताया। खैर, और कैसे हैं? सुनाइए और सब। सामने वाले रूम में आप ही रहते हैं? हाँ, मकान मालिक ने मुझे बताया था रूम लेने से पहले कि उसमें एक बंदे और रहते हैं और एक आप मिलके 2 लोग रहोगे। रॉकी और डैनियल दोनों आपस में बात कर ही रहे थे। तभी बैलगाड़ी वाले चाचा आते हैं रॉकी का सामान लेकर। तभी बैलगाड़ी वाले चाचा के हाथ से कार्टून छूट जाता है और नीचे गिर गया। तभी रॉकी, चाचा संभल के, उसमें मेरा कीमती और महंगा सामान है। ओहो, लगता है कि कोई खास सामान है तुम्हारा इन डब्बों में। क्या क्या लाए हो? और शादी उदी किए हो या अभी तक मेरे तरह कुंवारे ही हो? क्या बताए यार, शादी उदी तो अभी तक किए नहीं है और इन डब्बों में हमारा खास सामान है। दरअसल मेरा गाना गाने का सामान है। मैं छोटा मोटा एक सिंगर हूँ, जिसको कहते हैं ना बाथरूम सिंगर। ठीक है रॉकी, तो मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रहा है ऑफिस के लिए। और कभी दिन तुम्हारा गाना भी सुनेंगे, देखते हैं कैसा गाना गाते हो। ठीक है, मैं चलता हूँ। डैनियल चला जाता है और रॉकी भी अपना घर में सारा सामान सेट करता है। रात हो जाता है। डैनियल सो रहा था। तभी अचानक से रॉकी गाना गाने लगता है। कोई तो कोई दिन ऐसा होगा जब मेरे जेब में पैसा होगा। गाने का आवाज इतना बेसुरा था कि जैसे फटा धूल। आवाज के शोर से डैनियल जाग जाता है। अरे यार, इतने रात गए, कौन इतना बेसुरा आवाज में गाना गा रहा है? कहीं वो रॉकी ही तो नहीं गा रहा है? इतना बेसुरा आवाज है इतना बेसुरा गाना सुनकर डैनियल जैसे तैसे सो जाता है और सुबह सुबह डैनियल बोलता है, अरे यार, आज तो उठने में भी लेट हो गया और रात को ये इतना बेसुरा आवाज में गाना गा रहा था। मुझे जल्दी से जाना होगा, मुझे लेट हो गया है ऑफिस के लिए, नहीं तो बॉस की डांट पड़ेगी। डैनियल घर से बाहर निकलता है तो देखता है बाहर रॉकी बैठा हुआ है। फिर डैनियल रॉकी के पास आता है। रॉकी बोलता है, गुड मॉर्निंग डैनियल भाई, कैसे हो? ठीक ठाक? और इतना आँख उतरा क्यों है? सोए नहीं हो रात भर? सही कह रहे हो रॉकी भाई, रात भर तो सोया नहीं हूँ। दरअसल किसी ने रात भर इतने बेसुरा आवाज में गाया, क्या बताऊँ। डैनियल रॉकी के बात से मन ही मन में गुस्सा होता है। कुछ नहीं बोलता वहां से चला जाता है। अरे यार, ये डैनियल भाई किसको कह रहे थे बेसुरा? ये मुझे तो नहीं कह रहे थे ना? नहीं यार, मेरा तो इतना आवाज बेसुरा नहीं है। खैर चलो, शाम को आएगा डैनियल भाई तो पूछ लूंगा किसके बारे में कह रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। हर दिन का यह ड्रामा हो गया था। हर रात रॉकी गाता और डैनियल का नींद खराब करता था। एक दिन की बात है, डैनियल का घर में पार्टी था। सब लोग आए हुए थे। डैनियल का ऑफिस का दोस्त और उनके पत्नी, सारे लोग पार्टी मना
रहे थे तभी अचानक रॉकी अपना बेसुरा आवाज में गाना गाने लगा। फिर एक डैनियल का बहुत करीबी दोस्त था, उसका नाम मुन्ना भाई था। बेसुरा आवाज सुनकर मुन्ना भाई बोला डैनियल को, डैनियल, कहीं तुम्हारा वही तो पड़ोसी बेसुरा नहीं गा रहा है? छी यार, इतने बुरा बेसुरा कौन गाता है? कैसे झेलते हो तुम इसको? क्या बताओ यार मुन्ना भाई, इसका तो रोज रोज के ड्रामा यही है। इसके बेसुरे आवाज के चक्कर में नहीं तो मैं सो पाता हूँ ढंग से, नहीं ऑफिस में काम कर सकता हूँ। मेरा नींद ही पूरा हराम होकर रह गया, जिंदगी खराब हो गया। अरे डैनियल भाई, तुम क्यों डरते हो? अरे तुम एक बार सिर्फ बोलो तो मेरे पास तरतीब है। मैं ऐसा उसका हालत करूंगा कि आज के बाद गाना ही भूल जाएगा। तुम कहो तो। डैनियल और मुन्ना भाई दोनों एक कमरे में आ गया। पार्टी से हटकर फिर मुन्ना भाई ने एक योजना बनाया। मुन्ना भाई ने डैनियल को बोला, हम लोग रॉकी का कमरे में धुआं वाला एक सिलेंडर फेंक कर बाहर से दरवाजा बंद कर देंगे। रॉकी गाना गा रहा था, दोनों ने वैसा ही किया। पूरा रूम धुआं धुआं हो गया था। रॉकी को अस्थमा का बीमार था। कमरे में धुआं ज्यादा होने के कारण रॉकी का दम घुट जाता है और रॉकी अपना दम तोड़ देता है और एक भूत बन जाता है। अपना लाश को देखकर रॉकी आग बबूला हो गया। अरे नहीं, किसने किया ये मेरे साथ? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये धुआं लगा करके उसी का वजह से मेरा जान गया है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, धुएं लगाने वाला को। अभी मैं पता करता हूँ कौन धुआं लगाया, मुझे मारा। चलो ठीक है तो डैनियल, मैं चलता हूँ। अब वो तुम्हें परेशान कभी नहीं करेगा। धुआं से तो उसकी हालत खराब हो गई होगी। अब वो परेशान कभी नहीं करेगा और चैन से आराम से सोओगे। हाँ यार मुन्ना भाई, ठीक ही बोले हो। जब से धुआं लगाए हो ना, तब से अभी तक उसकी आवाज नहीं आया है। आज लगता है कि मैं अब चैन का नींद सो पाऊंगा। ठीक है डैनियल, मैं चलता हूँ। रात होने वाला है, तुम्हारा भाभी भी इंतजार कर रही होगी। पार्टी खत्म हो गया था, सब लोग जा चुके थे। मुन्ना भाई ने डैनियल से बात करके अपना घर चला जाता है। पेड़ पे बैठा रॉकी का भूत दोनों का बातें सुन रहा था। रात हो चुका था। डैनियल अपना कमरे में सो रहा था। तभी अचानक से गाने की आवाज आने लगा। बहुत ही बेसुरा और डरावना था और आवाज से डैनियल जाग जाता है। अरे यार, ये फिर बेसुरी आवाज में गाने लगा। कितना बेशरम है ये। धुआं लगाने के बाद भी इसका अकल ठिकाना नहीं आया। चलो इसको चल के समझाना पड़ेगा अच्छा से। कोई तो कोई दिन ऐसा होगा जब मेरे जेब में पैसा होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, जीवन के सपने पूरे होंगे। डैनियल रॉकी का कमरे में आता है और रॉकी का भूत बना देखकर हक्का बक्का रह जाता है और रॉकी का भूत से बोलता है, भूत? अरे यार रॉकी, तुम भूत कैसे बन गए? ये सब क्या हुआ तुम्हारे साथ? बताओ मुझे, कैसे तुम भूत बन गए? मैंने तुम दोनों का बात बाहर में सुन लिया है। तुम लोग खुद मारे हो मुझे धुएं डाल करके। मुझे अस्थमा की बीमारी है और धुआं की वजह से मैं मर गया हूँ। अब अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो जाओ और जा करके लेकर आओ मुन्ना को बुला कर यहाँ लाओ। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, जाओ जल्दी। रॉकी का बात सुनकर डैनियल डर जाता है और जल्दी से जाता है मुन्ना भाई को बुलाने। कुछ देर बाद मुन्ना भाई को लेकर आ गया। मुन्ना भाई रॉकी का भूत देखने के बाद बहुत डर गया। रॉकी का भूत बोला मुन्ना भाई को, तो तूने ही सिलेंडर रखा था ना मेरे घर में, और तेरा रखा हुआ सिलेंडर की वजह से मेरा जान गया और ये हाल हुआ। मैं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भले सिलेंडर मैंने ही रखा था, लेकिन दनियाल ने मुझे कहा था तुमसे बहुत परेशान है और इसी ने मुझसे मदद मांगी थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दो। माफ कर दो भाई रॉकी, हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग का ये बेहुदा मजाक की वजह से तुम्हारी जान चली जाएगी। हम दोनों को माफ कर दो और जाने दो, हमें छोड़ दो भाई। दोनों को लाख माफी मांगने के बाद भी रॉकी का भूत नहीं माफ किया। डैनियल और मुन्ना भाई
दोनों को गला पकड़ लिया, रॉकी का भूत ने। और कुछ देर बाद दोनों का दम घुटने के कारण दोनों का वहीं पे मौत हो जाता है। अंत में रॉकी का भूत अपना बदला पूरा करके आसमान में चला जाता है और एक चमकता सितारा बन जाता है।